बीजेपी का एक नया नारा रिवील हुआ है। ये नया नारा अब बिहार को लेकर के है। बिहार में बीजेपी का एक नया नारा कांग्रेस ने रिवील किया है। बता दें आपको कि बीजेपी के नया नारा जो बातचीत की जा रही है जिसके बारे में, वो है कि अब की बार 1000 पार, और ये हर दिन का नारा है। ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है। कहा गया है कि बीजेपी का नया नारा जो है 1000 पार वाला, वो अपराध को लेकर के है। बीजेपी बिहार में सत्ता में है, लेकिन उनका जो नारा है वो काम करने को लेकर नहीं है, वो सिर्फ अपराध को लेकर के है। बिहार इस वक्त नंबर 2 अपराध पर है। 1 नंबर पर यूपी है, वहां भी भाजपा की सरकार है। बिहार में भी भाजपा की सरकार है, और दोनों राज्य अपराध में एकदम अव्वल पर हैं। यहाँ आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को यही नारा देना है, अपराध के लिए अब की बार 1000 पार। बता दें आपको कि ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है। कांग्रेस के झारखंड के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही कांग्रेस बिहार के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, ये तीनों नेता कल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुलकर बीजेपी के खिलाफ लगातार अपनी बातों को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा की सरकार में इतने अपराध हो रहे हैं कि भाजपा अपराध रोकने में असफल है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस के पूर्व झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नया नारा इनका रिवील हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले, और ये विधानसभा चुनाव से पहले हर दिन बिहार में 1000 पार आपराधिक घटनाएं करवाना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी पूरी बातों को आपको सुनाते हैं। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो। ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने को। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो है किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में वो सिर्फ सीमित थी, और उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार, और ऐसे से देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता, पर रेप अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता की विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थान,
भगवान बुद्ध यहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ, महावीर जी का जन्म। बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो है बहुत ही सीमित थे। पिछले जब से नीतीश जी आए मैंने नहीं देखा है। मैं इसलिए सुबह जो है, मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, बट अपराध महिला के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है, इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में इतने सालों में, जितने 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटेरियोरेशन हुई, और एक नैरेटिव इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि जंगल राज था। मैं किसी भी सरकार की पक्ष में टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। और पूरे देश में ये जो सुशासन बाबू के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े जो है सचमुच में जो है, हम जब से एक हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे, तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं। 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस के। सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी पर जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी की, जब 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हुई। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊं, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते हैं कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना। मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30%, और मैं आपको एक वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप एक वीडियो देख लीजिए। लेकिन यहां के जिम्मेदार प्रेस के साथीगण से अनुरोध है, आप हमको भी टोकिए, देख लीजिए। बता दें आपको कि कांग्रेस के झारखंड के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार, और अजय कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाए हुए है, लेकिन ये आपराधिक घटनाओं को रोकने में इतने असफल हैं कि बिहार को नंबर 2 पर लेके चले गए। पहले नंबर पर यूपी है और दूसरे नंबर पर बिहार को ये लोग ला करके खड़ा कर दिए हैं। ना तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, ना तो पुलिस वालों से कोई डरता है। बिहार में वो स्थिति आ गई है जब पुलिस वालों की पिटाई होती है, पुलिस वालों पर हमले होते हैं। जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं तो ये लोग, जब पुलिस को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जनता को क्या सुरक्षित करेंगे। जब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है क्राइम के ग्राफ तो बढ़ते ही जाएंगे, क्राइम के आंकड़े जो है वो तो बढ़ते ही जाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी भाजपा को सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है, जुमलेबाजी करनी है। ये तमाम आरोप जो हैं वो लगाते हुए नजर आए अजय कुमार, और उनके साथ भाजपा के ऊपर बोलते हुए दिखाई दिए, और उनके साथ
कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी भाजपा पर बरसते हुए नजर आए। बता दें आपको कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के बोलने के अलावा कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। ये कहीं ना कहीं महागठबंधन में खटपट की भी एक खबर है कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अलग चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही है। कन्हैया कुमार जहां एक तरफ अपनी यात्रा पूरे करने को है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी उनके यात्रा में उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी कन्हैया कुमार के बार बार अलग अलग प्लान बनाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब जो दोनों पार्टियां हैं उनके बीच खटपट है। खटपट इसलिए है क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि लालू परिवार की तरफ से खुलकर कहा जाता है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे।